बच्चे हमारे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोलकर सुन लें कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो नेपाल बना देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो नेपाल बना दिया जाएगा। नेपाल नेपाल नेपाल। सुना आपने, युवाओं ने आज मोदी सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि जो युवा संसद मार्च की तरफ निकले थे वो राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंच गए हैं। और ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, मानो युवा बिल्कुल आर पार के मूड में है, चले जा रहा है, भवन के गेट तक पहुंच गया है। और ऐसे में संसद के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं वहां साफ साफ अफरा तफरी जैसा माहौल देखा गया। सुरक्षा कर्मी तेजी से गेट की ओर भागते हुए दिखाई दिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, गेट बंद कर दिए गए, मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें संसद भवन के अंदर की हैं। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा किस मूड में है। मोदी कॉलर फाड़ी है तो पत्तब दिया है हमारी दोस्तों हमारी बहनों को। युवाओं के इस गुस्से ने सच में मोदी सरकार की चूल्हे हिला कर रख दी हैं, शासन प्रशासन के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। क्योंकि प्रशासन ने जितनी भी तैयारियां की थी, लंबे लंबे बैरिकेड्स, पूरी घेराबंदी, सब धरी की धरी रह गई। युवाओं ने मिलकर पूरे बैरिकेड्स ही पलट दिए। सरकार लाख कोशिश कर रही है इन्हें रोकने की, इन पर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों के सिर फूटे, चोटें आई, फिर भी युवा रुके नहीं। ऐसे में शासन प्रशासन ने आंसू गैस के गोले भी दागे, यानी हर एक संभव प्रयास सरकार कर रही है युवाओं को रोकने की। लेकिन युवाओं ने मानो सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार की ऐसी घेराबंदी की है कि अब सरकार चाहकर भी बचकर भाग नहीं सकती। युवाओं की बात सुननी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां सड़क से युवाओं ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं संसद में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। सुना आपने, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में ये मुद्दा उठाया ताकि युवाओं पर लाठीचार्ज करके मोदी सरकार जो तानाशाही रवैया अपना दिखा रही है वो पूरा देश देख सके। आज युवा अपने भविष्य को लेकर, लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर आवाज उठा रहा है, तो सरकार ऊपर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे में जब ये मुद्दा सदन में उठाया गया तो सदन को भी बार बार स्थगित कर दिया गया। मोदी सरकार लगातार इस पर बात करने से भाग रही है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। वाकई सरकार को जहां इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए वो वहां लगातार इस मुद्दे से बचकर भाग रही है। 21 दिनों से युवा जंतर मंतर पर डटे रहे, धूप गर्मी बरसात सब झेला, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन फिर भी सरकार उनसे मिलने तक नहीं आई, बात करना तो दूर। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं, ये है सरकार। अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए, क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं? नालायक लोग, इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा दे और वो टीयर गैस डलवा रहे। ये सरकार नहीं, अहंकार है। जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ। वाकई सरकार बात करने के बजाय युवाओं पर लाठियां बरसाकर क्या मैसेज देना चाहती है? हालांकि इसी का नतीजा भी है कि आज युवाओं में इस सरकार को लेकर, मोदी को लेकर डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहीं तो एक समय वो भी था जहां लोग सीधे सीधे मोदी का नाम लेना भी अपमान समझते थे, लेकिन आज सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से यह हालत कर दी है कि सम्मान तो छोड़िए, जूतों की माला तक पहनाई जा रही है। आज सरकार के प्रति युवाओं में इतना गुस्सा है कि पूरा जंतर मंतर और उसके आसपास की जितनी भी सड़कें हैं सब युवाओं के आक्रोश से भरी हुई हैं। जेएनजी बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासन उन्हें रोकने की हर एक संभव प्रयास कर रहा है। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, युवाओं को हिरासत में लिया जा रहा है, नहीं फिर भी युवा डटा हुआ है। हालांकि ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि जैसे जैसे शाम ढलती है तो फिर आगे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। बाकी आप दर्शक पूरे आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।